पहले आपने देखा कि किस तरह चिंकी के पिता की नौकरानी चली गई और वे लोग गांव चले गए। फिर चिंकी ने वह दरवाजा खोल दिया जिसे खोलने से मना किया गया था। इसके बाद वह अजीब अजीब हरकतें करने लगी और एक दिन उसने शीशे में चुड़ैल का साया देखा और वह बेहोश हो गई। अब आगे सईदा बहुत परेशान हो गई। उसे लगा कि शायद उसकी बेटी पर किसी की बुरी नजर लग गई है, लेकिन अचानक सईदा की नजर चिंकी की गर्दन पर पड़ी। चिंकी की गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उसके गले को नाखूनों से नोचा हो। तेरे अब्बू के आते ही उनसे बात करती हूँ। मेरी बेटी को क्या हो गया है? कौन सी डायन बेटी? शाम को जावेद के आते ही सईदा ने उसे सब कुछ बता दिया। ऐसा करते हैं, हम कल एक आलिम से मिलने जाएंगे, उनसे चिंकी के लिए दुआ करवाएंगे। अगले दिन सुबह सब मिलकर किसी बुजुर्ग के पास जाने के लिए तैयार हो गए। उनके पास पहुंचकर चिंकी ने फिर से अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया और उनके पास जाने से इनकार करने लगी। मैं अंदर नहीं जाना चाहती, तुम लोग जाओ, मैं बाहर ठीक हूँ। ऐसा मत करो बेटी, आलिम से दुआ करवाना अच्छा होता है। मैं कह रही हूँ नहीं जाना, तो बेवजह जिद क्यों कर रहे हो? जावेद और सईदा चिंकी को जबरदस्ती ले गए। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। हाफिज साहब ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की तो चिंकी खामोश हो गई। आलिम साहब, देखिए हमारी बेटी को क्या हो गया है। वह आजकल बहुत अजीब तरह से पेश आ रही है। आज तो आपके पास आने से ही इनकार कर रही थी। घबराओ मत बेटा, मैंने ऐसे कई बुरे असर अल्लाह के फजल से ठीक किए हैं। सईदा ने तावीज चिंकी को दिया और सब लोग घर वापस आ गए। कुछ दिनों तक चिंकी बिल्कुल ठीक रही, लेकिन एक दिन हाथ धोते वक्त तावीज पानी में गिर गया। इसके बाद चिंकी फिर से अजीब बर्ताव करने लगी। एक रात जब सब सो रहे थे, नीचे जमीन से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। चिंटू उठा और देखा कि चिंकी कमरे में नहीं है। वह नीचे गया तो देखा कि चिंकी घर से बाहर जा रही है। चिंटू उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चिंकी पीपल के पेड़ के पास खड़ी होकर ऊपर देख रही थी। दीदी, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? चिंकी ने उसकी बात नहीं सुनी और बस पेड़ की तरफ देखती रही। दीदी, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ, मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? अचानक चिंकी ने उसकी तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे वह होश में आई हो। मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे कुछ याद नहीं। लगता है तुम नींद में यहाँ आ गई थी। चलो घर चलकर सो जाते हैं, बहुत देर हो रही है। दोनों कमरे में आकर सो गए। अगली सुबह सब नाश्ता कर रहे थे। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे आज बुलाया है। दिनों से स्कूल के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन लगता है आज मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। मैं चिंकी और चिंटू के दाखिले के बारे में भी आज ही बात कर लूँगा। जावेद स्कूल चला गया। सईदा और चिंकी रसोई में चली गयी और चिंटू बाहर खेलने चला गया। सईदा रसोई में सब्जी काट रही थी और चिंकी आटा गूंथ रही थी। सब्जी काटते समय अचानक सईदा का हाथ कट गया और उसके हाथ से खून निकलने लगा। चिंकी ने तुरंत आटा छोड़कर सईदा का हाथ पकड़ लिया और उसका खून चूसने लगी। बस थोड़ा सा कट गया है, हाथ धो लूंगी तो खून रुक जाएगा। लेकिन चिंकी ने सईदा का हाथ नहीं छोड़ा और उसका खून चूसती रही। सईदा को चिंकी का बर्ताव बहुत अजीब लगा और अचानक उसकी नजर चिंकी की गर्दन पर गई। चिंकी का तावीज गायब था। चिंकी, तेरा तावीज कहाँ गया? चिंकी ने सईदा की बात नहीं सुनी और बस उसका खून चूसती रही। तब सईदा ने चिंकी को धक्का देकर पीछे हटाया। पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ अम्मी? अरे, आपको ये जख्म कब लग गया? आपका खून बह रहा है, जल्दी से पानी से धो लो इसे। कुछ नहीं, बस जरा सब्जी काटते वक्त। शाम को जावेद घर आया। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। सईदा, चिंकी, चिंटू, कहाँ हो तुम सब? जल्दी आओ, आज बहुत खुश हूँ। स्कूल में मेरी नौकरी पक्की हो गई है। मैंने चिंकी और चिंटू के दाखिले के लिए भी उसी स्कूल में बात कर ली है। और देखो, तुम सब के लिए मिठाई भी ले आया हूँ। मिठाई देखते ही चिंकी ने डिब्बा छीन लिया और पागलों की तरह खाने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं। एक पल में पूरा डिब्बा खत्म कर दिया। जावेद और सईदा समझ गए कि चिंकी पर किसी बुरी रूह का साया है। अगले दिन वे गांव के एक आलिम के पास गए। आप मेरे घर चलिए जल्दी,
मेरी बेटी पर एक बुरी आत्मा का असर हो गया है, आप इसे बचाइए। घबराओ मत बेटा, मैंने ऐसे कई बुरे असर अल्लाह के फजल से ठीक किए हैं। आलिम के आते ही चिंकी ने लाल आँखों से उसकी तरफ देखा और एक इशारे में सईदा को हवा में उड़ा दिया। अगर तुम अपने बारे में नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें ऐसे ही सताता रहूंगा। बताओ तुम कौन हो, इन लोगों को क्यों सताती हो? मेरा नाम संगीता था। मैं बहुत साल पहले इस घर में काम करती थी। इस घर में एक बुआ और उनका बेटा राकेश रहते थे। मैं ऊपर वाले कमरे में रहती थी। राकेश मुझसे कहता था कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं भी उससे प्यार करने लगी। उसने मुझसे शादी का वादा भी किया था, लेकिन एक दिन वह शहर चला गया और किसी और से शादी कर ली। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने बाहर वाले पीपल के पेड़ पर लटक कर खुदकुशी कर ली। मेरी मौत के बाद भी मेरी रूह को चैन नहीं मिला। मेरा एक ही मकसद था, राकेश को मारना। एक दिन जब वह अपनी बीवी के गाँव आया तो मुझे उसे मारने का मौका मिला, लेकिन उसकी माँ की वजह से वह बच गया। उसने मुझे किसी फकीर से बंदिश करवा कर मेरे ही कमरे में कैद करवा दिया। मैं इतने सालों तक उसी कमरे में कैद रही, लेकिन चिंकी ने वह कमरा खोलकर मुझे आजाद कर दिया। मैं इनसे नहीं बल्कि हर उस शख्स से बदला लूंगी जो मेरे सामने आएगा। आलिम ने कुरान की आयतें पढ़कर दम किया। रूह को बंद कर दिया गया और पीपल के पेड़ के नीचे दफन कर दिया गया। इसके बाद चिंकी पूरी तरह ठीक हो गई और अगले दिन से फिर चिंटू के साथ स्कूल जाने लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।